देख रहे मेहानी लाइव, मेरे रोशनी सिंह के साथ। विजयदशमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। रक्षा संस्थान सीपी के तकनीकी क्षेत्र में मनाया गया नव दुर्गा महोत्सव। विधायक ने सिटी थाने में किया शस्त्र पूजन। इसके अलावा विहिप मातृशक्ति और राजपूत समाज ने भी किया शस्त्र पूजन। ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी एंड स्कूल में किया गया रंगरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन। सोयाबीन को भी नुकसान की आशंका, फसल गिरने से धान का उत्पादन हो सकता है प्रभावित। तेज हवा और बारिश से खेतों में बिछी धान। स्वच्छ मूर्ति पंडालों को मिले पुरस्कार। और अब बढ़ते हैं आगे। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व के मौके पर गांधी मैदान और सूखा सरोवर मैदान पर रावण के पुतले का दहन भगवान श्री राम ने किया। उसके पहले रामलीला का मंचन किया गया था। रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान और सूखा सरोवर मैदान पर मौजूद रहे। इस वर्ष दशहरा के एक दिन पूर्व से मौसम बिगड़ने और वर्षा होने से दशहरा उत्सव की व्यवस्था बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। विपरीत मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में रावण का पुतला दहन देखने बड़ी संख्या में दर्शक मैदानों पर पहुंचे थे। गांधी मैदान में रावण और कुंभकर्ण के करीब 50 फीट ऊंचे पुतले बनाए गए थे। रामलीला दशहरा मैदान गांधी स्टेडियम से शाम से लोग आना शुरू हो गए थे। ये लोग लंकाधिपति रावण का वध देखने आए थे। भगवान राम और लक्ष्मण ने शक्ति पूजन, माँ दुर्गा और माँ काली से शक्ति पाकर रावण का वध किया। इसके बाद यहाँ बुराई के प्रतीक के तौर पर बनाए गए रावण के पुतले का दहन किया गया। बारिश के कारण पुतले के पास ही आतिशबाजी की गई थी। पुतलों में पटाखे भी लगाए गए थे। इस दृश्य को यहाँ आए लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। यहाँ रामलीला मंचन के दौरान रावण वध के बाद राम जी को अयोध्या पहुँचने और वहाँ उनका राज्याभिषेक होने तक का मंचन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, राहुल चौरे, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीलम गांधी, रवि जायसवाल, सुधा अग्रवाल, राकेश जाधव, नगर सहित नगर पालिका के पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। पुरानी इटारसी में भी रावण दहन किया गया। पुरानी इटारसी वीर सावरकर दशहरा मैदान में भी रावण दहन हुआ। यहाँ गांधी स्टेडियम रामलीला महोत्सव के बाद लंकेश का वध का कार्यक्रम किया गया। यहाँ भी बड़ी तादाद में पब्लिक लंकाधिपति के प्रतीक पुतले का दहन देखने पहुंची थी। अतिथियों ने रावण दहन के बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया। विजयदशमी के पावन अवसर पर सिटी थाने में शस्त्र पूजन किया गया। यहाँ भगवान बजरंगबली के समक्ष पंडाल लगाकर सिटी थाने में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इसी प्रकार पथरौटा थाना और जीआरपी थाने में भी शस्त्र पूजन किया गया। सुबह 11 बजे नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री राहुल चौरे शस्त्र पूजन के लिए पहुंचे। यहाँ एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीए गौरव सिंह बुंदेला ने उनका स्वागत किया और शस्त्र पूजा की शुरुआत विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा से कराई। इस अवसर पर सर्वप्रथम डॉक्टर शर्मा ने थाने में विराजमान हनुमान जी का पूजन किया और इसके बाद शस्त्र पूजा की गई। विजयदशमी के पावन अवसर पर सिटी थाने में शस्त्र पूजन किया गया। इस बार विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा ने थाने पहुंचकर शस्त्र पूजन किया। भगवान बजरंगबली के समक्ष पंडाल लगाकर सिटी थाने में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इसी प्रकार विजयदशमी पर्व पर थाना पथरौटा में भी थाना प्रभारी संजीव पवार के नेतृत्व में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इसमें सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर पारासर, रेखा मुनिया, दुर्गेश मालवीय, एससीएम विजय सतनकर सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। शारदीय नवरात्र उत्सव के समापन अवसर पर शहर में स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार विजयदशमी पर्व के अवसर पर किया गया। विसर्जन के पहले धूमधाम से चल रहे समारोह निकाले गए। वहीं विसर्जन के लिए नगर पालिका द्वारा मेहरा गांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड का निर्माण किया गया है। मेहरा गांव नदी किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम कुंड बनाया गया है। कृत्रिम कुंड में नर्मदापुरम से नर्मदा जल लाकर भरा गया है और पास के ट्यूबवेल से पानी कुंड में डाला गया है। विसर्जन के लिए यहां क्रेन की व्यवस्था भी की गई है और प्रशासन की निगरानी में मूर्ति विसर्जन समितियों के द्वारा किया जा रहा है। दशहरा के अवसर पर मौसम को देखते हुए लोगों ने बड़ी संख्या में विसर्जन करना प्रारंभ कर दिया है। इटारसी में दशहरे पर कम और एकादशी पर विसर्जन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, लेकिन मौसम को देखते हुए कई समितियों ने
विसर्जन कर दिया है। अब भी कई समितियां हैं जो एकादशी के रोज विसर्जन करेंगी। कुछ समितियां होशंगाबाद में मूर्ति विसर्जन करेंगी। दशहरा के मौके पर अनेक दुर्गा उत्सव समितियों ने मेहरा गांव के कृत्रिम जलकुंड में मूर्तियों का विसर्जन किया। नगर पालिका ने विसर्जन स्थल पर टेंट, लाइट आदि की व्यवस्था के साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए क्रेन का भी इंतजाम किया था। बता दें कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नगर पालिका ने कृत्रिम कुंड बनाया है। ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल खेड़ा रसलपुर में रंगरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शीतल दयाल प्रमुख रूप से मौजूद रही। निर्णायकगढ़ में श्रीमती बबीता अग्रवाल, श्रीमती अमनप्रीत कौर जुनेजा, श्रीमती प्रिया नंदवानी एवं श्रीमती पूनम तिवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में 2 वर्गों में प्रतियोगिताएं थीं। वर्ग 1 ग्रुप प्रतियोगिता व वर्ग 2 कपल प्रतियोगिता। ग्रुप प्रतियोगिता में मां वैष्णवी ग्रुप ने 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरे स्थान पर अप्सरा ग्रुप रहा। कपल प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 5100 विपिन जैन एवं सुश्री कनक को मिला एवं दूसरा पुरस्कार श्रीमान एवं श्रीमती राजेश जायसवाल को दिया गया। इसके अलावा गरबा किंग एवं गरबा क्वीन एवं ढेर सारे लकी ड्रॉ पुरस्कार भी वितरित किए गए। विद्यालय के संचालक रितेश शर्मा एवं संचालिका श्रीमती नमिता रितेश शर्मा ने कहा, इस तरह के आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किए जाएं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की सही छवि दिखा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय का यहीं पर प्रयास है कि इस तरह के आयोजनों को गरिमामय एवं सही भाव से आयोजित एवं प्रस्तुत किया जाए। ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी एंड स्कूल खेड़ा रैसलपुर इटारसी में रंगरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती शीतल दयाल रहीं। शुक्रवार की शाम को तेज हवा और बारिश के चलते धान की फसल खेतों में बिछ गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस बारिश के चलते सोयाबीन की फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। धान की फसल इन दिनों खेतों में लहलहा रही है। धान की बालियां भी आ चुकी हैं, लेकिन शुक्रवार को तेज हवा और बारिश के चलते अधिकांश खेतों में धान की फसल बिछ गई है। वहीं खेतों में पानी भर जाने और धान के बिछ जाने से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों की माने तो जो धान नीचे गिर गई है उसकी बालियां खराब हो जाएंगी। किसानों के अनुसार जुझारपुर, गोची तरौंदा, पीपलढाना, तीखड़, जमानी सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धान की फसल को अधिक नुकसान है। बता दें कि क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन धान का होता है। धान उत्पादन के मामले में नर्मदापुरम जिला में छत्तीसगढ़ हो चुका है, जिससे किसानों को काफ़ी आय भी होती है। लेकिन तेज हवा और पानी से अधिकांश खेतों पर खड़ी धान की फसल आड़ी हो गई है। शुक्रवार को हुई बारिश से धान के साथ ही सोयाबीन की फसल को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ सालों तक सोयाबीन का रकबा लगभग शून्य हो चुका था, लेकिन इस बार किसानों ने नई किस्म की बोनी की थी, जिससे सोयाबीन की फसल भी अच्छी होने के साथ ही कटाई का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बारिश से खेत गीले हो चुके हैं, फलियां भी भीग गई हैं। ऐसे में 1 सप्ताह तक हार्वेस्टर खेतों पर नहीं पहुंच पाएगा। वहीं फलियों के भी झड़ने की आशंका जताई जा रही है। किसानों की माने तो सोयाबीन की फसल इस बार काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर पथ संचलन 12 अक्टूबर दशहरा के अवसर पर निकाला गया। इसके लिए स्वयंसेवक सुबह अटल पार्क में एकत्र हुए। यहीं से पथ संचलन आरंभ किया गया। अटल पार्क से सुबह पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान स्वयंसेवक सफेद शर्ट, फुल पैंट, बेल्ट, काली टोपी, मोजे, काले जूते पहने और उनके हाथ में दंड था। अटल पार्क से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन प्रारंभ हुआ। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर के सामने जोरदार पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का अभिनंदन किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, पुजारी सत्येंद्र पांडे, मांगी लाल पड़िहार, महेंद्र पचौरी, सुनील दुबे, जितेंद्र अग्रवाल, गोहरपाल नामदेव, सुरेंद्र सैनी, अमित मौर्य, ओम प्रकाश कैतवास, विपुल चौधरी, विजय विश्वकर्मा ने पुष्प वर्षा की। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक अनुशासित होकर एक हाथ में दंड लेकर कदम ताल करते हुए चल रहे थे। आगे आगे बैंड बज रहा था। 5 साल के बालक से लेकर 60 वर्ष तक के स्वयंसेवक पथ संचलन में शामिल हुए।
नगर पालिका परिषद द्वारा नवरात्रि एवं दशहरा महोत्सव के तहत स्वच्छ मूर्ति पंडाल प्रतियोगिता के अंतर्गत तीसरी लाइन क्षेत्र स्थित अपना उत्सव समिति को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के साथ ही नगर पालिका परिषद द्वारा नवरात्रि एवं दशहरा महोत्सव के तहत स्वच्छ मूर्ति पंडाल प्रतियोगिता के अंतर्गत तीसरी लाइन क्षेत्र स्थित अपना उत्सव समिति को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इनरव्हील क्लब द्वारा नवरात्रि के अवसर पर परंपरा अनुसार प्राचीन दुर्गा मंदिर में प्रतिमाओं को साड़ियों के साथ चुनरी और गहनों के अलावा 16 श्रृंगार अर्पण किया गया। शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजन का पवित्र त्योहार होने के साथ ही हमारी आस्था का भी प्रतीक है। इसी परंपरा के अंतर्गत इनरव्हील क्लब अध्यक्ष भगवती अग्रवाल ने प्राचीन दुर्गा मंदिर में प्रतिमाओं को साड़ियाँ, चुनरी, गहने और 16 श्रृंगार अर्पण किया। साथ ही क्लब मेंबरों के साथ मां की भजन संध्या आयोजित की एवं परंपरागत डांडिया नृत्य कर मां को रिझाया। गरीबों को फल वितरित किए एवं कन्याओं को गिफ्ट किया। इस अवसर पर क्लब उपाध्यक्ष कुसुम तिवारी, कोषाध्यक्ष नीलम खंडेलवाल, शीतल अरोरा, मीना मूरावाला, मंजीत सोखी, श्रुति अग्रवाल, खुशबू अग्रवाल, रत्ना अग्रवाल, सावित्री अग्रवाल एवं फाउंडर मेंबर कावेरी देवी अग्रवाल उपस्थित थीं। छोटे से ब्रेक के लिए आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहाँ आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो
तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें। श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें। श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। रक्षा संस्थान सीपीई के तकनीकी क्षेत्र में परिवहन, गोला बारूद विभाग सहित विभिन्न विभागों में अपने तकनीकी कार्यों में शक्ति सुरक्षा सफलता प्राप्त करने के लिए दुर्गा पूजन महोत्सव मनाया गया। पंडित अवध नारायण त्रिपाठी द्वारा वैदिक मंत्रों विधि विधान से माता रानी की स्तुति कर पूजन हवन कराया गया, जिसमें प्रमुख यजमान विभागीय अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल धीरज खन्ना रहे, जिनका सहयोग ओम प्रकाश ग्यारसे ने किया। इस अवसर पर कर्नल तकनीकी लेफ्टिनेंट कर्नल एएस गायकवाड़, लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जुआल, लेफ्टिनेंट कर्नल अश्विंदर पाल सिंह, सेना के डॉक्टर मेजर आरएमओ, सीनियर एआईजी सूबेदार मोहंती, एमएस डीएससी कंपनी सहित बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी, सभी विभागों के प्रभारी अधिकारी, कर्मचारी समिति के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में सिविलियन कर्मचारी, सैन्य जवानों, डीएसपी कंपनी के जवानों, एमईएस, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों आदि ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। रक्षा संस्थान सीपीई के तकनीक क्षेत्र में परिवहन, गोला बारूद विभाग सहित विभिन्न विभागों में अपने तकनीकी कार्यों में शक्ति सुरक्षा सफलता प्राप्त करने के लिए दुर्गा पूजन महोत्सव मनाया गया। बिग बी फैंस क्लब समिति द्वारा समाज सेवी एवं प्रतिभाशाली हस्तियों का सम्मान गीतांजलि चौराहा कर्मचारी भवन में किया गया। बिग बी फैंस क्लब ने 19 समाज सेवी हस्तियों का सम्मान किया, जिसमें सामाजिक सेवा क्षेत्र एवं खेलों में योगदान प्रोत्साहन के लिए इटारसी में रामशंकर सोनकर को श्रीफल, शॉल, प्रतिभा सम्मान पत्र, मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। सम्मान मिलने पर समाज और शुभचिंतकों ने श्री सोनकर को बधाई दी है। क्षत्रिय परंपरा अनुसार मां भगवती जगत जननी की महाआरती का राजपूत समाज द्वारा सरला मंगल भवन में मां भवानी की आराधना और जयघोष के साथ शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन, सामाजिक बंधु उपस्थित थे। बड़े ही जोश एवं उत्साह के साथ यह आयोजन को सरला मंगल भवन में संपन्न किया गया, जिसमें समाज के मनीष ठाकुर, कमल सोलंकी, लखन बैस, बबली ठाकुर, प्रकाश सिंह, भारत सिंह, छत्रपाल सिंह, तेज सिंह, अज्जू तोमर, गोलू तोमर, नीतीश शिकरवार, मोती राजपूत, परेश शिकरवार, जीतू राजपूत, धर्मेश सिंह, गोल्डी बैस, राम राजपूत, देवेंद्र राठौर, संतोष राजपूत, दीपक सेंगर, सौरभ राजपूत, शैलेंद्र राजपूत, आकाश राजपूत, ऋषभ राजपूत, भूपेंद्र राजपूत, अमन राजपूत, अजय राजपूत, शुभम, रोशन सिसोदिया, अतुल राजपूत, राहुल राजपूत, अभिषेक चौहान, पृथ्वी शिकरवार आदि सामाजिक जन उपस्थित रहे। क्षत्रिय परंपरा अनुसार मां भगवती जगत जननी की महाआरती कर राजपूत समाज इटारसी द्वारा शस्त्र पूजन सरला मंगल भवन में संपन्न किया गया, जिसमें मां भवानी की आराधना और जयघोष के साथ शस्त्र पूजन किया गया। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर जोन के महामंत्री अशोक शर्मा के नेतृत्व में आगामी मान्यता के चुनाव 4 और 5 दिसंबर को होने वाले, इसके परिप्रेक्ष्य में जबलपुर मुख्यालय में नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रैली में भाग लिया। विजयादशमी के दिन एनपीएस को समाप्त करने और ओपीएस को लाने का संकल्प लेकर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों के साथ महामंत्री अशोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे के नेतृत्व में नामांकन भरा गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मुख्य शाखा अध्यक्ष प्रीतम तिवारी द्वारा बताया गया कि नामांकन पूर्व निकली रैली में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर जोन के महामंत्री अशोक शर्मा के नेतृत्व में आगामी मान्यता के चुनाव 4 और 5 दिसंबर को होने वाले हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में जबलपुर मुख्यालय में नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रैली में भाग लिया और नारे लगाए एवं जीत की उज्जवल कामना की। सबसे बड़ी बात है उस रेल कर्मचारी के लिए, उसको पालन पोषण के लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जिन लोगों के हाथ में बागडोर है, आज जब वो रेल कर्मचारियों के विरुद्ध बात करते हैं, जब एडवोकेसी करते हैं, जब वकालत करते हैं, जब दलाली करते हैं, तो रेल कर्मचारियों ने भी उनका काला मुंह करने का निश्चय कर लिया है। आने वाली 4, 5 और 6 दिसंबर को रेल कर्मचारी रेल क्षेत्र से उनको बाहर करने के लिए बेताब है, पूरी तरीके से बेताब है। हमारा संकल्प है कि हम कोई एनपीएस नहीं, कोई यूपीएस नहीं, हमें और रेल कर्मचारी को केवल और केवल ओपीएस चाहिए। दूसरे किसी चीज पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। उनको अधिकार है। कीरतपुर डेयरी फार्म निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कीरतपुर डेयरी फार्म निवासी 22 वर्षीय फिजा उर्फ सना सरेआम के साथ उसी के पति सोनू सरेआम द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसी के चलते आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने घायल पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खेड़ा स्थित बंगाली कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। खेड़ा क्षेत्र स्थित बंगाली कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय विजय यादव पिता गेंदालाल के साथ सूरजगंज द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि इनके बीच खेड़ा स्थित बंगाली किराना दुकान के सामने झगड़ा हो गया था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी सूरज ने विजय के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। रक्षा संस्थान सीपी के तकनीकी क्षेत्र में मनाया गया नव दुर्गा महोत्सव। विधायक ने सिटी थाने में किया शस्त्र पूजन। इसके अलावा विहिप मातृशक्ति और राजपूत समाज ने भी किया शस्त्र पूजन। ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी एंड स्कूल में किया गया रंगरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन। सोयाबीन को भी नुकसान की आशंका, फसल गिरने से धान का उत्पादन हो सकता है प्रभावित। तेज हवा और बारिश से खेतों में बिछी धान। स्वच्छ मूर्ति पंडालों को मिले पुरस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।